तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब आएगी। तो अभी अभी ईएसबी ने धमाका कर दिया है और एमपीएसआई की 500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। और जैसा मैंने पिछले एक दो वीडियो में बना के बताया था कि एग्जाम पैटर्न पूरा बदलने वाला है, तो वही का वही पैटर्न पूरा चेंज हो गया है जैसा बताया था। फिलहाल मैं दिल्ली में था, कुछ काम से आया था, पर क्योंकि नोटिफिकेशन आया है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है, तो हम लोग मैं इच्छा हुई कि चलो मेट्रो से चलते हैं और अपने होटल पहुंचते हैं। पर देखा कि नोटिफिकेशन आया तो हम एक स्टेशन पे रुके। आप मेट्रो भी देख सकते हो, साकेत जो दिल्ली का एक स्टेशन है वहां पे हम रुके हैं और यहाँ पे वीडियो बना के वापस मेट्रो पकड़ के फिर हम जाएंगे। तो पूरी जानकारी देता हूं मैं आपको बहुत आसान और सिस्टमेटिक तरीके से। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, फॉर्म भरना 27 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम कब होगी तो इसमें देखो, प्री होना है, मेंस होना है, फिजिकल होना है, इंटरव्यू होना है। जो आपका प्रीलिम्स है वो 9 जनवरी को होना है, बाकी मेंस की जानकारी कुछ नहीं है, मतलब एग्जाम कब होगा वो नहीं पता। इसकी पूरी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर भी डाल दी है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। बाकी पूरी जानकारी मैं आपको दे ही रहा हूं। अब देखो, पोस्ट 500 है, लेकिन इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है। पहला, जनरल ड्यूटी, जो कोई भी बच्चा जिसको अप्लाई कर सकता है उसकी पोस्ट है 377। फिर एमपीएसआई में ही एक होता है एसएएफ, जिसके पास आर्म्स होते हैं, मतलब गन और सारी चीजों की ट्रेनिंग होती है, विशेष सशस्त्र बल जिसको कहते हैं, उसकी 95 वैकेंसी है। और सूबेदार जो एमपीएसआई की रैंक का ही होता है, लेकिन उसका काम थाने के अलावा बाकी जो काम होते हैं सुपरवाइज करने के, वो तो सूबेदार की 28 वैकेंसी है। सूबेदार भी बहुत शानदार जॉब होता है। अब इसमें जो एज क्वालिफिकेशन है उसकी सारी जो डेट है वो 10 नवंबर 2025 है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज और क्वालिफिकेशन कैलकुलेट होगी। दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन है सिर्फ ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। सैलरी की बात करें तो लगभग 55,000 से 60,000 के आसपास रहनी है, बाकी फिर फैसिलिटीज और सारी चीजें रहेंगी। लेकिन वही है, पहले साल 70% मिलेगा, फिर 80, 90, 100 ऐसा चलना है। फिर आपका एक सवाल होता है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज है 33 ईयर्स, सॉरी मिनिमम तो इसमें लिखी नहीं है, लेकिन वही रहेगा लगभग 20-21 साल। मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है। और बाकी फिर कैटेगरी वाइज और बाकी रिलैक्सेशन है, तो जैसे महिलाओं के लिए 38 ईयर्स है, एसटी एससी ओबीसी के बच्चे 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्विसमैन, सभी के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। सबसे खास बात की जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए भी 33 ईयर्स ही रहेगा। तो एसटी एससी ओबीसी के बच्चे 38 ईयर्स तक कर सकते हैं, महिलाएं 38 ईयर्स तक कर सकती हैं। कैलकुलेशन 10 नवंबर 2025 के हिसाब से होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे और आपके पास 2 घंटे का समय रहने वाला है। और इसमें 10 सब्जेक्ट रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 10 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे वो बता देता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, फिर एक विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्क शक्ति और करंट अफेयर। ऐसे ये 10 विषय आपके रहने वाले। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली जो आपके मार्क्स है वो मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू के रहेंगे, जो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि मेंस के लिए आपको 2-3 महीने का समय कम से कम मिलेगा, लेकिन जो पूरा पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारा पीएससी लेवल का है। मतलब आपको अच्छा सब्जेक्ट को लेवल में डीप में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेंस को अब ध्यान से समझना। मेंस में 2 पेपर होंगे 300-300 नंबर के, और हर पेपर के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। फिर ये जो दोनों पेपर हैं ये 2 पार्ट में बटे रहेंगे, 150-150। शायद आप समझ पा रहे होंगे। जो पहला पेपर रहेगा उसमें 2 भाग रहेंगे 150-150 के, जो दूसरा पेपर रहेगा उसमें भी 2 भाग रहेंगे 150-150 के। तो ऐसे मेंस 600 नंबर का आपका रहने वाला है। अब आपको इसमें बता देता हूं, जो आपका पहला पेपर रहेगा 300 नंबर का, उसमें इतिहास और भारतीय समाज के 150 अंक रहेंगे, और जो सेकंड पार्ट इसी का रहेगा 150 अंक का, उसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान रहेगा। फिर आपका जो पेपर 2 है, अगेन 300 नंबर का, उसमें 150 नंबर जो रहेंगे आपके सबसे पहले। हाँ, उस 150 में करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, इनके 150 नंबर रहेंगे। और जो सेकंड 150 नंबर है उसमें रीजनिंग और मैथ्स रहने वाला है, यानी तर्क और अंक व्यवस्था, ये सारा उसमें रहने वाला है। ये 600 नंबर आपके लिए निर्णायक है। हालांकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तब मेंस तक पहुंच पाओगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मेंस के 600 नंबर जुड़ेंगे।
इसके बाद मेंस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल अगेन 100 नंबर का रहना है, जिसमें 800 मीटर की रनिंग रहेगी 400 नंबर की, गोला फेंक और लंबी कूद ये दोनों रहेंगे 30-30 नंबर के, और ये भी 100 नंबर का रहेगा, और हर एक चीज पर मार्क कैलकुलेट होंगे जैसे कांस्टेबल में भी होता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो भी अलग से बना है, आप वो देख लीजिएगा। तो 100 नंबर का फिजिकल ये भी मेरिट में जुड़ेगा। इसके बाद आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, और ऐसे करके 600 का मेंस, 100 का फिजिकल और 50 का इंटरव्यू, यानी आपके 750 नंबर इस प्रकार से रहने वाले हैं। आपको हाइट के बारे में बता देता हूं। पुरुषों के लिए 167.5 है सेंटीमीटर में, और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर है। और पुरुषों के लिए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। तो ये है पूरा फिजिकल का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यही सबसे बड़ा चेंज हुआ है प्री मेंस इंटरव्यू और फिजिकल का, क्योंकि इसके पहले 2017 में वैकेंसी निकली थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि सर अब तैयारी का प्लान बताओ कि तैयारी कैसे करना है। तो देखो, हम लोग 13 अक्टूबर से विनर्स की एप्लीकेशन पे प्रीलिम्स का बैच लॉन्च कर रहे हैं, और शुरुआत के बच्चों के लिए इसकी फीस सिर्फ 1199 रहने वाली है। तो आप अगर 13 अक्टूबर तक इस बैच को ले लेते हो तो आपको 1199 में मिल जाएगा। बाद में इसकी फीस 1500 हो जाएगी। आपको शायद फीस ज्यादा लग सकती है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फीस बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा पीएससी लेवल का पढ़ाना है। ये लाइव बैच रहेगा, एक एक सब्जेक्ट शानदार शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, तो बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट और पूरा सिलेबस एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो आप अभी विनर्स की ऐप पर जाइए, आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहते हो कि सर मुझे प्री और मेंस का बैच मिल जाए, तो प्री पूरा लाइव पढ़ाएंगे और मेंस आपको वीओडी मिलेगा। तो आप चाहो तो प्री प्लस मेंस का बैच ले सकते हो, उसकी फीस 1999 है। तो आपको जो भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। प्री का बैच लेना है या प्री प्लस मेंस का, 13 अक्टूबर तक फीस हमने बहुत कम रखी है। तो आप ऐप पर जाकर कोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपके लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी ऑफलाइन तैयारी करना है तो विनर्स के इंदौर सेंटर पर 13 अक्टूबर से ही ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से। 100 दिन का स्पेशल टारगेट बैच रहेगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फीस में आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हालांकि इसकी टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं, और इसकी प्री और मेंस की किताबें भी आपको मिल जाएंगी। तो आप विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से या आसपास की दुकानों से या फ्लिपकार्ट से, मीशो से, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मैं कल इंदौर पहुंच जाऊंगा, तो आपसे फिर स्टूडियो में लाइव आके और आपसे सारी बातें मैं कर लूंगा। अभी मुझसे जो बेस्ट हुआ वो मैंने करने का प्रयास किया। आपको मेट्रो स्टेशन से ये वीडियो बना के मैंने पूरी जानकारी दी है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हमने सारी जानकारी शेयर कर दी है, पीडीएफ डाल दी है, वहां से डाउनलोड कर लो। और अगर आप इसको इंस्टा पे, फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्वाइन कर लो, यानी फॉलो कर लो, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कराएंगे। और मैं हूं, पूरा विनर्स परिवार है, डरना बिल्कुल नहीं है। कल मैं आपसे वापस लाइव मिलूंगा, और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी चीजें, उस पर हम बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।